हाय, कुछ कहते हैं ज्यादातर लोग कि बचपन से ही इंसान के पालने में पैर नजर आते हैं। ये सिर्फ बोलने की बात नहीं, ये एक्चुअल में हकीकत है। कई ऐसे लोग जो दुनिया में कुछ ना कुछ अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, ऐसे ही कुछ अचीवमेंट की जिंदगी की एक ऐसी संघर्ष भरी कहानी लेके आया हूं। मैं हूं विकी और आप और हम सुन रहे हैं पॉडकास्ट विद विकी। तो मैं बात कर रहा था कि एक ऐसे स्क्रिप्ट राइटर, एक ऐसे ओरिएटर, एक ऐसे कॉमेडियन, एक ऐसा इंसान जिसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हमेशा ये चाहते थे कि काश ये इंसान के पास वक्त हो जाए और ये उनकी मूवी के डायलॉग्स लिख सके। एक ऐसा इंसान जो एक बीच में कॉमिक रोल करने के लिए आ जाए, एक बार उनका टाइम मिल जाए। एक वक्त ऐसा था कि जिस वक्त में इस इंसान को हीरो से ज्यादा, मतलब स्पेशल कैरेक्टर से ज्यादा दर्जा मिलता था, या आप ऐसे कह सकते हैं कि उस वक्त इन्हें उनसे ज्यादा पैसे मिला करते थे। वो इंसान जिसकी कहानी आज हम आपके सामने लेके आए हैं। काबुल में पैदा हुए एक ऐसा इंसान जिनका नाम कादर खान, जो उनकी जन्म 22 अक्टूबर 1937 में काबुल अफगानिस्तान में हुई। पढ़ाई में तो वो बचपन से ही बेहतर थे, बेहतर भी नहीं, बहुत बेहतर थे। लेकिन हालात, अफगानिस्तान और काबुल के हालात की वजह से वो हमेशा परेशान रहते थे, और खुसूसन उनके पेरेंट्स। कादर खान की जिंदगी में आने से पहले उनके पेरेंट्स के 3 बच्चे ऑलरेडी अल्लाह को प्यारे हो चुके थे। उसका वजह ये देखी गई क्योंकि वहां के हालात ही कुछ इस तरह से थे जिसकी वजह से वो अपने बच्चों को नहीं बचा पाए। कादर खान के इस दुनिया में आने के बाद उनके माँ बाप इतना डर गए कि अब वो चाहते थे कि वो किसी भी तरह से इस बच्चे को बचा सके, और वो कूच कर गए उस कंट्री से जिसे हम काबुल और अफगानिस्तान कहते हैं। और जहां उन्होंने विराम लिया वो था मुंबई, और दैट टू बी एट कमाटीपुरा। कमाटीपुरा को, मुंबई के कमाटीपुरा को कौन नहीं जानता। आज तो बहुत सारी मूवीज की शूटिंग होती है जिन जगह पे ज्यादातर गरीबी बस्ती है। ऐसे गरीब बस्ती के अंदर में ये 3 लोगों का आगमन होना, उस बच्चे की परवरिश होना, आप और हम महसूस कर सकते हैं कि एक वो बच्चा अपनी जिंदगी में कितनी कठिनाइयों के साथ, उसने संघर्ष के साथ अपनी जिंदगी को बिताया। जब उसके पापा, कादर खान साहब के पापा की बात हम कर रहे हैं, जब उनके पापा अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए थे, वो मुंबई की भीड़ भड़क की भरी जिंदगी में अपने आप को खड़े नहीं कर पाए। उसी मोमेंट पे उन्होंने एक मस्जिद में मौलवी का रोल अदा किया, जहां उन्हें मात्र 5 से 6 रुपए महीने का खर्चा मिला करता था। उस दौर पे 5 से 6 रुपए बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे। ऐसे ही दौर पे, उस परेशानी भरे हालात के अंदर में माँ और बाप के बीच में तनावपूर्ण स्थिति चालू हुई। उस बीच में वो दोनों ने तलाक लेने का फैसला किया। वो मासूम सा बच्चा उन तमाम पीड़ाओं से गुजर रहा था, लेकिन क्योंकि वो छोटा था, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और वो दोनों माँ बाप को अलग कर दिया गया, जिसे हम कहते हैं तलाक ले लिया गया। उस तलाक के दौर में उसके पेरेंट्स, स्पेशली उनकी मम्मी के पेरेंट आए और उन्होंने उसकी दूसरी शादी उसकी मम्मी की कर दी। लेकिन ये जो बच्चा था, जो अपनी माँ के पास रहता था, अब उसकी हुई थी 1 माँ और 2 बाप। या तो हम ये कह सकते हैं कि ये 2 बाप की परवरिश के अंदर उस बच्चे की ये कैफियत थी कि वो बच्चे की ज़बानी जब उसने बताई तो ये बात थी कि वो बड़ा परेशान हुआ करता था जब उनका सौतेला बाप उन्हें मारा करता था, और बार बार वो भेज दिया करता था, जा अपने असली बाप के पास और वहां जाके पैसे लेके आ। ऐसे हालात के अंदर में जिस बच्चे ने अपनी डायलेक्ट डिलीवरी जिंदगी की सीखी, वही डायलेक्ट डिलीवरी उसने अपने पर्दे पे लाने की कोशिश की। वो बच्चा जब परेशान होता था, उसने अपनी ज़बानी बताई कि वो कब्रिस्तान में जाके 2 कब्रों के बीच में खड़े रह के जोर जोर से चिल्ला के अपनी तकलीफों को बयान करता, और ये उम्मीद के साथ कि कोई ना कोई एक आवाज उन कब्रों के बीच में से आएगी जो उसे बचा ले या उसे जो रास्ता दिखा दे। ऐसे में ही एक ऐसा इंसान उस जगह से गुजरा जिसका नाम अशरफ खान साहब था। ये अशरफ खान साहब ज्यादातर नाटक और ये थिएटर्स में काम किया करते थे। उस बीच में जब उन्होंने उस बच्चे का एक्शन और रिएक्शन देखा, उसके डायलॉग्स देखे जो उसके डीप हार्ट से आ रहे थे, उस डायलॉग से आने के बाद
उस बच्चे से जब पूछा गया, जब बच्चे ने अपनी तकलीफ बयान की, तो इस बात को रियल स्टोरी के रूप में समझकर अशरफ खान साहब ने उनसे कहा, क्या बेटे आप नाटक में काम करोगे? उसे उस वक्त ड्रामा कहा गया था। तो बच्चा कहता है, जो हम कादर खान साहब, कि ड्रामा होता क्या है। जिस बच्चे को उन्होंने सिंपल लाइन में जवाब दिया, जो बच्चे अभी आप कर रहे थे कब्रों के बीच में, उसे ही हम ड्रामा और नाटक कहते हैं। सो यहां से उस बच्चे की जिंदगी ने मोड़ लिया। अब ये कलाकार का दौर दूसरे तरफ पलटने वाला है, या तो हम ये कह सकते हैं कि नया पन्ने की शुरुआत हो गई कादर खान साहब की। अशरफ खान साहब ने जिस तरह से कादर खान की जिंदगी के अंदर में आकर एक भगवान का रूप अदा कर दिया, मानो कादर खान एक अलग दुनिया में चले गए थे। कादर खान ने 1 महीने के अंदर में उस ड्रामे की रिहर्सल के सहारे इतना हद तक उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया था कि एक परफॉर्मेंस पेश करने का मौका मिला कादर खान साहब को। कादर खान साहब ने उस परफॉर्मेंस के जरिए वहां जितने भी श्रोता थे उन्हें इतना लुभाया, इतना खुश कर दिया कि उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिल गया। उस स्टैंडिंग ओवेशन के साथ एक ऐसे बुजुर्ग ने ग्रीन रूम में जाकर कादर खान साहब को 100 रुपए दिए। उस वक्त में 100 रुपए बहुत मायने रखते थे। उस 100 रुपए के जरिए कादर खान साहब को मानो जिंदगी की एक नींव, एक ऐसे पड़ाव के जरिए निकलने का एक रास्ता मिल गया जहां वो बहुत कुछ कर सकते थे। और उस वक्त उस बुजुर्ग ने उनके सर पे हाथ रख के दुआएं दी और ये कहा, ये 100 रुपए तुम्हारी जिंदगी के लिए एक सर्टिफिकेट का रूप अदा करेंगे। ये सर्टिफिकेट के लिए खास तौर पे कादर खान साहब ने सोचा कि मैं इस पैसे को बचाऊंगा, लेकिन क्योंकि उनकी गरीबी ने उन्हें मौका नहीं दिया उन 100 रुपए को बचाने का, और एक वक्त ऐसे आया कि वो 100 रुपए भी खर्च हो गए। उस दौलत, जिस दौलत की हम बात करते हैं, जो हुनर की, उस हुनर की दौलत की तलाश में कादर खान साहब अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगे हुए थे। गरीबी मान लो जैसे कमाटीपुरा में रहते रहते छोड़ ही नहीं रही थी। उस छोड़ते छोड़ते एक वक्त ऐसे आया कि वो परेशान हो गए, और वो बच्चे जिस वक्त थे, ऐसे कई बच्चे उनके साथ में बड़े होते चले जा रहे थे जो इस कमाटीपुरा में रहते थे। उसी कमाटीपुरा में रहते रहते कुछ बच्चों ने कुछ काम करने का रास्ता ढूंढा, और उन रास्तों के अंदर पे कादर खान साहब ने भी जाने का विचार कर लिया। अब कादर खान साहब जैसे ही मौका तलाश रहे थे कि चलो अब मैं जाके भी इनके साथ कुछ काम करूं, तो उनकी माता जी ने उन्हें देख लिया और उन्हें रोक दिया। और वो दिन, जिस दिन उन्होंने रोका था, मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जिंदगी का रूप था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, उसका सबसे पहला रीजन था क्योंकि उनकी मम्मी ने उनसे 2 बातें कही कि कमा के कितना पैसा कमा लोगे। इस उम्र के अंदर में जब आपको पढ़ने का समय है, अब आप अपना पढ़ लो ताकि आप काबिल बन जाओ। जब आप काबिल बन जाओगे तो आज जो कमाने का सोच रहे हो वो आपके बड़े होते होते आने आने वक्त वाले के अंदर में खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आपके पास काबिलियत रहेगी जो जिंदगी भर आपके लिए आगे बढ़ने का जरिया बन जाएगी। That is how the blessings of mother began. कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कादर खान साहब ने एक बार और उन्हें मौका मिला कि वो जिंदगी में कुछ करें। अब जब वो जिंदगी में कुछ करना चाह रहे थे तो वो ड्रामे को कभी भी अपनी जिंदगी से दूर नहीं रखना चाह रहे थे। वो हमेशा चाहते थे कि वो ड्रामा करे और ड्रामा के साथ अपनी जिंदगी को कंटिन्यू रखे। उसी दौर के अंदर में कॉलेज के एडमिशन के बाद एक ऑडिशन हो रहे थे कॉलेज में, जिसके अंदर में ऑडिशन के लिए लेने के लिए उस दौर के एक मशहूर नाटककार लेखक प्रमोद जोशी पहुंचे। प्रमोद जोशी कई लोगों के ऑडिशंस ले रहे थे। उस दौर के अंदर में कादर खान के दोस्त ने जिद किया उनसे कि चलो इतने सारे ऑडिशंस चल रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर लो। पार्टिसिपेशन के लिए कादर खान ने बड़े मुश्किल से उनकी बात मानी और जाने के बाद ऑडिशन देना शुरू किया। जब उन्हें ऑडिशन देने का मौका आया तो प्रमोद जोशी साहब ने उन्हें 10 पेज की स्क्रिप्ट दी। अब वो प्रमोद जोशी साहब थे जिन्हें कुछ मालूम नहीं था कादर खान की इतिहास के बारे में, कि उस बच्चे ने कम उम्र के अंदर कितना कुछ मेहनत करके उन्होंने जिंदगी की खूबियों को किस तरह से नवाजा, और उनके पास में जैसे लिखना मतलब शिल्पकारी से कम नहीं था। वो नहीं जानते थे कि वो 10 पेज की स्क्रिप्ट वो कैसे बोल गए, और उन्हें इतना पसंद आया उनका अंदाज़े बयां कि उन्होंने उन्हें दिल से और कलेजे से लगा लिया।
कहते हैं ऐसे दौर के ऊपर पे प्रमोद जोशी जिस वक्त में उन्हें स्क्रिप्ट दे रहे थे, उस वक्त में प्रमोद जोशी के स्क्रिप्ट में कुछ ऐसी कमी नजर आई कादर खान साहब को, जो कादर खान साहब चाहते थे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन मेहनत करके जबरदस्ती करके उन्होंने प्रमोद जी के सामने अपनी बात रख दी कि मुझे इस स्क्रिप्ट में कुछ कमी नजर आ रही है। अब वो कलाकार ही होता है जिसमें कभी भी ईर्ष्या नहीं होती। प्रमोद जोशी जी ने इस उम्र के अंदर में भी ये बात कह दी उस एक्सपीरियंस के साथ कि भाई गलती अगर है तो उसे अगर दुरुस्त कर सकते हो तो कर दो, क्योंकि मुझे भी इसमें कहीं ना कोई कमी नजर आ रही है। ऐसे इंसान को हमें सैल्यूट करना चाहिए, जिस इंसान ने उस वक्त एक्सेप्ट किया कि कुछ कमी लग रही है, उस नए नवेले कादर खान के सामने अपनी बात रख के। कादर खान ने भी उस वक्त में उनकी इतनी इज्जत की कि उस स्क्रिप्ट को 4 घंटे पूरे देने के बाद उन्होंने उस स्क्रिप्ट को पूरा किया और 4 घंटे के बाद एक प्यारा प्यूरिफाइड खिला खिला सा एक नया नाटक तैयार हो गया, और उस वक्त उसकी जरा सी भी कमी नजर नहीं आ रही थी। इस बार भी वापस से प्रमोद जी ने दिल से लगा लिया कादर खान साहब को। ऐसे होते हैं छुपे हुए कलाकार, जिनकी जबान भी कहती है, जिनका दिल भी कहता है, जिनकी स्क्रिप्ट भी कहती है, जिनकी कलम भी कहती है। वो थे हमारे कादर खान साहब। ऐसे ही कादर खान साहब की कुछ और बातें, जिंदगी की जीवनी को हम अगले एपिसोड में देखेंगे with our super exceptional stories with our podcast with Vicky. Please subscribe, like, share.